आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कहानी है बहादुर। आज हम लोग इस कहानी का सारांश लिखना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न का मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके उत्तर को लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। या इस प्रश्न को देखिए दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। तो चाहे कथा वस्तु पूछे या सारांश पूछे, दोनों का ये उत्तर आप लिख सकते हैं। ठीक है, यदि इस उत्तर की बात करें तो देखिए इसको 80 शब्दों में लिखना होता है, लेकिन लिखते लिखते ये 80 से थोड़ा बड़ा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपके पास समय है तो लिख सकते हैं। देखिए, यदि सारांश लिखने के तरीकों की बात करें तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तरीका तो आपके सामने दिखाई दे रहा है हेडिंग डाल करके, और दूसरा तरीका है बिना हेडिंग के। देखिए, जब बिना हेडिंग के यदि आप लिखना चाहते हैं तो ये हेडिंग ऊपर जैसे है ऐसे ही डालेंगे। उसके बाद ये हेडिंग समाप्त करके बस इतनी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। देखिए, मैटर वही होगा, बस आप हेडिंग ना चाहें तो मत लिखिए, लेकिन आजकल लोग हेडिंग के सहारे से ही सारांश लिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग हेडिंग के माध्यम से ही सारांश को लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे, जो भी आपके पेपर में होगा देख लीजिएगा, यहाँ पर डाल दीजिएगा। वैसे ये 6ठे नंबर पर आता है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है मुख्य हेडिंग डालेंगे। प्रश्न ने कहा है सारांश लिखिए, तो हम हेडिंग डालेंगे बहादुर और डैश डाल करके लिखेंगे कहानी का सारांश। उसके बाद कम से कम एक लाइन छोड़ेंगे और पहली हेडिंग लिखेंगे लेखक के मन में नौकर रखने की इच्छा, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत कहानी में लेखक के सभी भाई और रिश्तेदारों के यहाँ नौकर हैं। लेखक जब अपनी बहन की शादी में घर गया तो देखा उनकी दोनों भाभियाँ रानी की तरह चारपाइयाँ तोड़ती रहती हैं, जबकि उनकी पत्नी निर्मला को सवेरे से रात तक काम करना पड़ता है। यह सोचकर और निर्मला द्वारा बार बार नौकर रखने की रट लगाए जाने के कारण लेखक के मन में नौकर रखने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग होगी लेखक के साले द्वारा बहादुर को लाना और परिवार से परिचित कराना। डैश डाल करके लिखेंगे एक दिन लेखक का साला बहादुर को लेखक के घर लाता है और बहादुर का परिचय कराते हुए कहता है कि यह एक नेपाली बालक है। इसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। इसका पिता एक युद्ध में मारा जा चुका है। इसकी शरारती प्रवृत्ति के कारण एक दिन इसकी माँ ने इसे बहुत मारा, जिसके कारण इसका मन माँ से कट गया और अपनी माँ के रखे हुए रुपए में से 2 रुपए निकालकर वहाँ से भाग आया। चलिए तीसरी हेडिंग देखते हैं। तीसरी हेडिंग है दिल बहादुर से बहादुर बनना। गृह स्वामी द्वारा लड़के का नाम पूछे जाने पर उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया। लेखक और घर की मालकिन द्वारा उसे शरारतों को छोड़कर अच्छे से कार्य करने के लिए समझाया गया। गृह स्वामिनी बड़ी उदारता के साथ उसके नाम से दिल शब्द हटाकर उसे केवल बहादुर पुकारती है। इस प्रकार दिल बहादुर नौकर बहादुर बन गया। देखिए, होता क्या है कि जो दिल बहादुर नाम है अच्छा नाम है, और निर्मला को लगता है कि ये इसका नाम नौकर वाला होना चाहिए, तो बड़ी चालाकी से निर्मला ने उसके नाम के आगे से दिल हटा दिया। अब नौकर वाला नाम क्या हो गया? बहादुर। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है
परिश्रमी और प्रसन्न मन वाला बहादुर। डैश डाल करके लिखेंगे बहादुर बहुत ही परिश्रमी और प्रसन्न मन वाला लड़का है। वह घर के सभी कार्यों को बड़ी ही ईमानदारी से करता है। दिन भर घर के कार्य करने के बाद भी उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। वह रात में सोते समय कोई न कोई पहाड़ी गीत जरूर गाता है। अगली हेडिंग है किशोर का उसके प्रति बुरा व्यवहार। निर्मला का बड़ा लड़का बहादुर के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता। वह दिन भर उससे अपने काम करवाता रहता और जरा सी भी गलती होने पर उसके साथ गाली गलौज मारपीट करता। एक दिन किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कह दिया, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है निर्मला के रिश्तेदारों द्वारा बहादुर पर चोरी का आरोप लगाना और लेखक द्वारा उसे पीटा जाना। एक दिन निर्मला के कुछ रिश्तेदार अपने पूरे परिवार के साथ निर्मला के घर घूमने आए और बहादुर पर 11 रुपये चोरी करने का आरोप लगाया। बहादुर द्वारा चोरी करने की बात से इनकार करने पर उसे डराया धमकाया गया और अंत में घर के मालिक द्वारा पीटा गया। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है बहादुर का घर से भाग जाना। बहादुर पर चोरी का आरोप लगने के बाद घर के सभी लोग उसके साथ कटुतापूर्ण व्यवहार करने लगे। एक दिन उसके हाथ से सिल छूटकर नीचे गिर गई और उसके 2 भाग हो गए। बहादुर पीटे जाने के भय से अपना सारा सामान वहीं छोड़कर भाग गया। अब घर वालों को यह भी पता चल गया था कि बहादुर ने पैसे नहीं चुराए थे। सभी बहादुर के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार पर पश्चाताप करने लगते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको सारांश लिखना है। आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन समय हो तो पूरा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है।